कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी सकल ब्रह्मांड की जड़ चेतन को हार्दिक बधाई। शिवरात्रि का पावन पर्व हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि के दिन मनाया जाता है। ईसाई सन की तरह यह फरवरी मार्च में पड़ता है। इस साल 26 फरवरी को 2025 को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। एक तरफ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने स्नान किया। वहाँ काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा केदार, सारे ज्योतिर्लिंगों से लेकर कोटेश्वर महादेव से लेकर कोटलेश्वर महादेव से लेकर रामेश्वरम से लेकर तिरुपति से लेकर पशुपति तक और हर शहर हर कस्बे में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती। भगवान शिव का मतलब ही कल्याणकारी होता है। शिव का मतलब ही कल्याणकारी होता है। भगवान के दिव्य स्वरूपों में भगवान शिव सदाशिव के बारे में भगवान शिव के का मुख्य यह है, वो जगत के कल्याण के लिए विश्व गरल मसनम दिक्पटधरो। शिव पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए जो समुद्र मंथन से विष निकला था, जो सारे सृष्टि के लिए हलाहल था, उसको अपने गरल में रखते हैं, अपने में समा लेते और विश्व को कल्याण का मृत के रूप में पायपान करते हैं। सब पे प्रसन्न होने वाले महाप्रभु शिव, भगवान शिव के इस कल्याणकारी स्वरूप को सदा नमन करते हैं। कुछ लोग आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान महाशिवरात्रि का पर्व, ये दिव्य आध्यात्म मुमुक्ष लोग इसका प्रयोग करते हैं। शिव शक्ति शिवरात्रि का जागरण करते हैं। ये उज्जैन में महाकाल के मंदिर से लेकर बनारस में काशी विश्वनाथ में लाखों भक्तों का भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद लेने, उनके श्री चरणों में नमन करने, उनके दिव्य रूप का वर्णन आज पूरे संसार में शिव भक्तों ने महाकाल के रूप में, उनको कल्याणकारी देवता के रूप में, विश्व और सृष्टि के कल्याण के रूप में आ रहे। इन तमाम चीज़ों का आज वो कर रहे हैं। और इस अवसर पर भगवान शिव के लिए जो तुलसीदास जी ने रुद्राष्टक का वो किया, भगवान शिव रुद्राष्टक का नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासं भजे हम निराकार मूलम तुरी हम गिरा ज्ञान गोतिस मीशम गिरीशम करालम
हा काल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारेन्द्र संकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुन मौलिकलोनि चारुगंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठ भुजंगाचलत् कुंडलम ब्रुषु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश शर्ममरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भवागम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह हारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथानि यावत् उमानाथ पदार विन्दं भजेन्ति लोके परेव नारायणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदताप मानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। भगवान रुद्र के, शिव के कल्याणकारी स्वरूप का हिमालय के हमवासी परमात्मा ने यहाँ के हर कण कण में शंकर से विषम मान, परंतु आज तमाम प्रकार के लोग शिव की अर्चना पूजा करते हैं, लेकिन शिवत्व का मर्म नहीं जानते हैं, सनातन का अर्थ नहीं जानते। अभी हम उत्तराखंड में, जहाँ भगवान शिव का स्वयं साक्षात कण कण में शंकर माने जाते, वहाँ भगवान शिव शंकर, तो वहाँ के राजनेता क्या करें? वो शिववंशियों को कह रहे हैं कि आप यहाँ के नहीं हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए धृतराष्ट्र की सभा, कुरु सभा में जिस प्रकार से चीर हरण हुआ, उसी सभा से वहां विधानसभा में कह रहे हैं उत्तराखंड के शिव भक्त यहाँ के नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं। भैया, आप अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने अकर्मण्यता को दोहराने, प्रश्न जब सीधा था कि पर्वतीय क्षेत्र में आप क्या काम कर रहे हो, तो उसका जवाब देते। ये कहने की क्या जरूरत है, सब बाहर से आए, पर्वतीय क्या होता है, साला पहाड़ी क्या होता है, उत्तराखंड का मतलब ही पहाड़ी होता है। उत्तर जमा अखंड, जो समाधान खंड है, जो छल प्रपंच और से ऊपर है, जो सदाचारी है, जो कर्म योगी है, जो ज्ञान योगी है, जो देशभक्त है,
जो अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो इस संस्कृति से पढ़ता है, जो गंगा यमुना की इस संस्कृति से, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न साँचे नीर परमारथ के कारण साधु भया सरी, वो हिमालय है जो राष्ट्र के लिए अनादिकाल से समर्पित रहा, जो सर्वभूत हिते रता के लिए करते हैं, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरे समाज को, राष्ट्र को, मूल्यों को वो करता है, उनका कभी भी उत्तराखंड हो या संसार के किसी भी खंड में उनको किसी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। शिवद्रोही मम भक्त कहाँ वासु नर सपने में निभावा। रावण था स्वयं इतना बलशाली था, ज्ञानी था, परंतु पापाचार के मार्ग में थे। पापाचार के मार्ग में होने के कारण क्या है कि रावण को भगवान राम, शिव ने राम के द्वारा मुक्ति दिलाई। जब श्वेतबंधु रामेश्वरम पुल के स्थापना के लिए सबसे पहले वहां पे भगवान शिव का पूजा अर्चना की, तो रावण भी उसमें पुरोहित बन के आया, जो कहते थे जाना मि रामम रघुवंशनाथम जाना में सीते जनक प्रसूता, पर पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण मैं नहीं करता। वही गंगा माँ से, भीष्म पितामह से लेकर तमाम लोग यही कह रहे थे, माँ जब परीक्षा का समय आता है, आप चीर हरण कर रहे, कुरुसभा में चीर हरण हो रहा था, उस समय चाहते तो रोक सकते थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब रोक सकते थे, कर्ण, परंतु आपने रोका नहीं, अधम का मार्ग किया निस्वार्थ के लिए। वही जब विधानसभा में इस प्रकार का चीरहरण, उस समय आप कह सकते थे, आपने रोका किसको? जो अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं, जो उस कृत्य का विरोध कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की। ये विधानसभा अध्यक्ष तमाम चीजें, और जो अध्यक्ष बने हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, तमाशबीन रहे। आपने डपट लगाए, डपट क्या, तुरंत पद से हटा देना चाहिए प्राथमिक सदस्यता से ऐसे आदमी को, जिनके कारण प्रधानमंत्री भी अपने दौरे के लिए, उत्तराखंड दौरे के लिए अभी आशंकित हैं, जाएं न जाएं। वहां के लोग उद्वेलित हैं, किस प्रकार के लोग करें। वैसे ही ये बात है, अमेरिका ने पूरे अपने स्वार्थ के लिए संसार में किस प्रकार की तबाही मचाई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस प्रकार से यूक्रेन और रूस की लड़ाई करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब ट्रंप आए, ट्रंप ने कहा भाई ये लड़ाई बंद करो, ये बेमतलब की लड़ाई है, हमारे पैसे वापस करो। भाई हमने सहायता दी थी, हमने सहायता आया था, अमेरिका सहायता नहीं देता, अपने हितों की रक्षा करता। वहां उन्होंने उल्टा बोल दिया। यहां भारत के लिए भी कह दिया, हमने $21 मिलियन भारत में ये चुनाव के लिए दिए, बांग्लादेश में स्थिरता के लिए दिए। आप तो पूरे संसार में जो सहायता देते हैं उसको ब्याज सहित वसूलते हो, और सारे संसार के सरकारों पर नियंत्रण रखने के लिए सहायता देते हो। तो ये चीज है, इस चीज का क्या होगा? भारत सरकार को न उगलते बनती है वर्तमान सरकार को, कभी कांग्रेस वाले कहते, कभी बीजेपी वाले। वही स्थिति ये राजनेताओं की है, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए देश के हित को दांव में लगाते हैं। चीन ने कितना कब्जा किया, मानसरोवर की याद आ रही है, शिव का कैलाश वहां है, मानसरोवर कैलाश में शिव का। हम इतने कमजोर हुए कि हम उस शिव के कैलाश को, अपनी जब पावन धाम को नहीं ले पाए। हम तो इतने कायर हो गए कि जो आतंकी पाकिस्तान भारत को तबाह कर रहा है आतंकवाद से, उसके साथ उसको मुंहतोड़ जवाब देने की, वे उस पर अंकुश लगाने की जगह उससे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और बड़े लच्छेदार ढंग से कह रहे हैं हम जी दुबई में खेलेंगे।
देश के लोग भी इतने बेशर्म कि देख रहे हैं, बेशर्मी से खुश हो रहे हैं कि हरा दिया, जिता दिया। अरे तुम खेल किसको रहे हो, किसको प्रोत्साहन दे रहे हो? एक आतंकी देश को। ये तमाम है। भगवान शिव का अर्थ होता है, का मर्म ही ये होता है, सनातन का मर्म होता है सबके कल्याण के लिए। जो भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया, क्या संदेश दिया? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए जो पीड़ा, अधर्म क्या? जो दया जिसमें नहीं हो, लूट खसोट करता हो, दूसरों को मारता हो, वो अधर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये तमाम चीजें भगवान शिव के इस दिव्य पावन शिवरात्रि पर आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए ओम नमो शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति राम कृष्ण जड़ चेतन सर्वरूपेण सस्यताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति है। शक्ति के बिना मनुष्य भी सब है, सृष्टि सब। और वो शक्ति कौन है? वही शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर आदि शक्ति, वही एक शक्ति है, परम ब्रह्म परमेश्वर। उसको सत नमन करते हुए आप सबको सतमार्ग पर चलने के लिए अनुसरण, अपने निहित स्वार्थ के लिए। ये कागज के पुतले हैं। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था, हे अर्जुन आप तो निमित्त मात्र हो। ये अपने कुकर्मों के कारण सब अपने दंड के भागी हैं। इन्होंने कुरुक्षेत्र में ही मारे जाना है, क्योंकि इन्होंने कृत्य ही ऐसे किए। इसलिए इन्हें अपना और पराया समझ न समझ, आप निमित्त मात्र हो, सत पक्ष के साथ रहो। चाह कर भी भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मांगो केवल परमात्मा से, वो भी अनन्य शरण कृपा, जो उससे मांगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो परम सर्वज्ञ है। सब जानते हैं किसका कल्याण कैसे होगा। और हमारी सबकी यात्रा शिवत्व की ये यात्रा है, शिवोहम शिवोहम। यही यात्रा है कि हम अज्ञानता से परम ज्ञान की तरफ जाएं, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाएं, परमात्मा तत्व को आत्मसात करें। जय हिंद, जय भारत।